महात्मा बुद्ध ने केवल अपना संघ बनाया था, जैसे आशियों के आश्रम होते हैं। उनके परिनिर्वाण के 300 साल बाद सम्राट अशोक के समय में ही बौद्ध ग्रंथ लिखे गए और सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। उसी काल में अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की, जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी प्रकार अन्य बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई, लेकिन एक भी ग्रंथ भगवान बुद्ध के समय में रचनाबद्ध नहीं किया गया। एक भी शिलालेख या मूर्ति उनके काल की नहीं है। सम्राट अशोक के समय तक भगवान बुद्ध की कोई प्रतिमा नहीं थी। तब तक हाथी के प्रतीक के रूप में उनको माना जाता था। इसका प्रमाण सम्राट अशोक की कालसी की चट्टान के लेख हैं, जिसमें उन्होंने भगवान बुद्ध के लिए गजोत्तम लिखा है, यानी गजों में उत्तम। अब हाथी के प्रतीक के रूप में क्यों मानते थे, इसके लिए मेरा भगवान बुद्ध के अवतरण से जुड़ा लेख पढ़ें। अधिकतर बुद्ध प्रतिमा में उनके बाल घुंघराले दिखाए जाते हैं, लेकिन वो बाल नहीं है। अक्सर हम हिंदू इसमें धोखा खाते हैं कि वो घुंघराले बाल हैं। जी नहीं, वो घोंघे हैं। संन्यास परंपरा के अनुसार उन्होंने अपने बाल त्याग दिए थे। अब वो घोंघे क्यों हैं, उसके लिए आपको ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। अब यदि फिर भी कोई घुंघराले बाल मान ले, तो ऐसे बाल किसी भारतीय की नहीं होते। जैसे लंबे कान उनकी मूर्ति के हैं, वैसे किसी भारतीय के नहीं होते। ग्रंथों में तो उनकी आंखें नीली होने का भी दावा किया गया है। अब बताइए, ये नीली आंखें क्या भारतीयों की होती है? इसी कारण से अंग्रेजों ने तो उन्हें यूथोपियन तक बोला है। अधिक जानकारी के लिए कृपया इसे अब जो नवबौद्ध मूल निवासी वाला मुद्दा उठाकर ये बोलते हैं कि ब्राह्मण मूल निवासी नहीं है, यहाँ का तो उनसे पूछो कि ये कौन से मूल निवासी के लक्षण हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि भगवान बुद्ध ने किस विचार का संघ बनाया होगा और संघ से धम्म बनने के बाद उसके क्या विचार हो गए हैं। मेरी बातों से यदि आप सहमत हैं तो इसे इतना शेयर कीजिए कि पाखंडियों का पाखंड दूर हो और नवबौद्ध जो हमारे धर्म को नीचा दिखाते हैं उनको अकल आए। इस तरह की और जानकारी के लिए मुझे फॉलो जरूर करें। उपरोक्त पंक्तियां स्पष्ट करती हैं कि हिंसा और अहिंसा अपने आप में कुछ नहीं है। उनके परिप्रेक्ष्य ही उनकी सकारात्मकता या नकारात्मकता को दर्शाते हैं। भूखा व्यक्ति अगर हिंसा करता है तो उसे उसी तरह नहीं लिया जा सकता जैसे इस तरह की हिंसा करने वाले को आंख मूंद तपाक से सजा देने वाले हिंसा करते हैं। क्योंकि भूख अगर विवेक पर हावी हो जाती है तो इसके लिए हम भूखे को दोष नहीं दे सकते। मतलब एक न्यूनतम सापेक्ष व्यवस्था में ही हिंसा और अहिंसा पर विचार किया जा सकता है। ईसा, बुद्ध और गांधी 3 अहिंसा के अग्रदूत दिखते हैं हमें। देखा जाए तो तीनों की अहिंसा 3 तरह की है। तीनों को अपने अपने तरह से अहिंसा चरण की कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसमें सर्वाधिक निरापद ईसा की अहिंसा है, जो अपनी जान देकर फिर अहिंसा के लिए राह बनाती है। इसीलिए उस राह पर सर्वाधिक लोग चलते हैं और दुनिया में अहिंसा को एक विचार की तरह स्थापित करते हैं। ईसा की अहिंसा करुणा से पुष्ट अहिंसा है, पर बुद्ध की अहिंसा ज्ञान से पोषित है। यूं इसके मूल में भी करुणा है, पर वह ईसा की तरह अपनी शहादत दे बनाई गई अहिंसा की राह नहीं है। उनकी अहिंसा की सीमा तब दिखाई देती है जब उनकी अहिंसा खुद उनका शिकार कर डालती है। एक चर्मकार के यहाँ दान में मिला मांस खाने से उनकी मृत्यु होती है। साध्य नहीं, साधन भी पवित्र होने चाहिए, यह याद दिलाती है बुद्ध की मृत्यु। गांधी की अहिंसा इन दोनों की अहिंसा से जुदा है। वह करुणा या ज्ञान से ज्यादा हिंसक परिस्थितियों से उपजी अहिंसा है, जिसे गांधी हथियार की तरह प्रयोग करते हैं और उसे उस रूप में मान्यता भी मिलती है जब माउंटबेटन कहता है कि सेना की पूरी एक डिवीजन से ज्यादा है इस निहत्थे आदमी की ताकत है। और जब पंजाब में सेना दंगों को काबू नहीं कर पाती, तब अकेले गांधी कलकत्ता में देखा जाए तो हिंसा और अहिंसा का संबंध जटिल मानसिक स्थितियों से है और इससे निजात मानसिक स्तर पर मुकाबला कर ही पाया जा सकता है। इस जटिल गुत्थी को सुलझाने की दिशा में जो सबसे बड़ी खोज मानव इतिहास में मुझे दिखती है, वह खेल भावना का विकास है, जिसमें मानव के भीतर की ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल हो पाता है। युवकों के भीतर सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है और उन्हें ही नियंत्रित करने की सर्वाधिक जरूरत होती है। और देखें तो खेल का संबंध युवकोचित उत्साह और ऊर्जा से सर्वाधिक है। खेल का मतलब खेल भावना से है। मतलब
बड़े से बड़े मुद्दे को हमें खेल खेल में निपटाने की कला आनी चाहिए। यह कला खेल के दौरान ही आती है। मतलब हमें जो चाहिए उसे ताकत का सीधा प्रयोग ना कर उसे कलात्मक ढंग से प्रयोग कर हासिल करने से है। इसमें एक ओर हमारी ताकत खर्च हो जाती है और जीत के रूप में हमारा लक्ष्य भी हमें मिल जाता है, और नहीं भी मिला तो हम अपनी ऊर्जा खर्च कर चुके होते हैं और तत्काल उसके लिए लड़ पाने की स्थिति में नहीं रह जाते और तय करते हैं कि अगले खेल में इसका हिसाब कर लिया जाएगा। मुझे लगता है कि हिंसा को रोकना है तो हमें हथियारों पर खर्च की जगह खेलों को बढ़ावा देने पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। यहाँ खेल का मतलब बाजार नियंत्रित खेल से नहीं है। विवेकानंद जब फुटबॉल खेलने को गीता पढ़ने से पहले प्राथमिकता देते हैं तो उनका भी यही उद्देश्य दिखता है। स्वभावतः वे युवक हृदय सम्राट हैं। बाल श्रम को खत्म कर उनके खेलने की व्यवस्था कर हम भविष्य की हिंसा को नई उपजाऊ जमीन दे सकते हैं। पर अगर हम युवकों की हिंसा की ताकत को हथियार की हिंसा से रोकना चाहेंगे तो किसी भी मुल्क की बर्बादी के सिवा इसके कोई और परिणाम नहीं। न अपनी मूंछें ना दाढ़ी, सिर्फ अन्याय देखा है। समय से टीके लगवाने के बाद भी समाज बीमार है। यह उन लड़कों की व्यथा है जो अपराधी हैं और हुए जा रहे हैं। इस फौज को आप ताकत या हिंसा से, यूं हिंसा या अहिंसा, किसी के पक्ष में ताकत के साथ और कट्टरता के साथ खड़े होना ना समझी है। अहिंसा को चरम पर पहुंचाना हिंसा की जमीन तैयार करना ही है। यह गांधी के साथ भी हुआ। अहिंसा की ताकत से हमने अंग्रेजों का मुकाबला किया और जिसके सामने अंग्रेज वायसराय भी सर झुकाते नजर आए, वह आजाद हिंदुस्तान के जातीय दंगों के सामने असफल होती गई। यहाँ स्पष्ट है कि जब तक हम फिरकों में ना बंटकर दुश्मन से लड़ते रहे, हम अहिंसा को ताकत बनाने में सफल हुए। पर आजादी के बाद जैसे ही हम जाति और धर्म के नाम पर बंटे, अहिंसा असफल होती गई। अहिंसा के अग्रदूत गांधी भी आखिरकार हिंसा के शिकार हुए। देखा जाए तो गांधी हिंसा के नहीं, अपनी अहिंसा के ही शिकार हुए। गांधी को गांधी ने मारा क्योंकि पटेल और माउंटबेटन की लगातार मांग के बाद भी गांधी ने प्रार्थना सभा में हथियार लेकर आने की पुलिसिया जांच की मांग को नहीं माना, जबकि अधकचरे हिंदूवादी उसी सभा में उन्हें मारने को एक असफल बम विस्फोट कर चुके थे। तब गांधी ने कहा था कि अगर अहिंसा को लेकर जीवन भर के मेरे प्रयासों का यही परिणाम है कि कोई हमें मारना चाहता है तो मैं जीना नहीं चाहता और मैं प्रार्थना सभा में किसी पुलिसिया जांच की इजाजत नहीं दे सकता। इस इतने बड़े देश में अहिंसा के नायक को मारने के लिए कहीं कोई पागल पैदा हो जाए तो इसे जानने और रोकने का कोई तरीका नहीं हो सकता। पर इसे गांधी ने जिस तरह से अपने सिद्धांतों की जीत हार से जोड़ लिया वह गलत था। नतीजा अहिंसा के अग्रदूत का हिंसा का शिकार होना है। इसमें घोड़से की कोई बहादुरी नहीं थी, न पुलिस की असफलता। यह गांधी की सदिच्छापूर्ण जिद का परिणाम था कि वे एक देश को मनुष्यता और अहिंसा के माध्यम से चलाना चाहते थे, और उनकी मौत को हम हिंसा की जीत भी नहीं कह सकते। यह एक विडंबना थी जो हमें किसी भी विचार को रूढ़ि बनाने के खिलाफ सचेत करती है कि ऐसा करते हुए हम मानवीय स्वभाव के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारकों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अहिंसा या हिंसा के एक डंडे से हमेशा पूरी दुनिया को नहीं हाँका जा सकता, बल्कि दुनियावी परिस्थितियों के मद्देनजर हमें मनुष्यता के हित में हिंसा या अहिंसा के इस्तेमाल की जरूरत के हिसाब से काम करना चाहिए। सत्य के मार्ग में केवल दो गलतियां हो सकती हैं: पूरे रास्ते नहीं जा रहे हैं और शुरू नहीं कर रहे हैं। दर्द निश्चित है, दुख वैकल्पिक है। सब कुछ समझने के लिए सब कुछ को क्षमा करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य अपने स्वास्थ्य या रोग का स्वयं जिम्मेदार है। खुशी उन्हें कभी नहीं मिलेगी जो उनके पास पहले से मौजूद चीजों की सराहना करने में असफल हो जाते हैं। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो आप वहीं पहुंच सकते हैं जहां आप जा रहे हैं। इसके उत्तर में सत्य, अहिंसा व प्रेम आदि को आप प्राप्त कर सकते हैं, किंतु इसके इतर अगर एक और स्याह पक्ष को आप खोजेंगे तो पाएंगे कि गांधी जी की हद से ज्यादा सैद्धांतिक पक्ष को लेकर चलने व तुष्टिकरण की नीतियों ने भारत के समक्ष दूरगामी परिणाम प्रस्तुत किए। देश की सत्ता पर वैचारिक अधिकार रखने के बाद भी गांधी जी
धीरे धीरे कुछ खास लोगों के हाथों में कठपुतली के रूप में स्थापित हो गए। देश की आजादी की लड़ाई धीरे धीरे कब देश के विभाजन की विभीषिका में परिणीति होता गया, स्वयं गांधी जी भी इसका आकलन नहीं कर पाए। सत्ता के केंद्र में रहते हुए अति आदर्शवादिता पाकिस्तान की मांग के लिए ईंधन के रूप में सर्वथा प्रयोग की गई। अंग्रेजों की नींव हिलाने देने वाले गांधी जी देश की हिलती नींव देखने में संभवतः बुरी तरह से चूक गए, जबकि कमोबेश आज भी भारत में चंद मुट्ठी भर मौका परस्त मौजूद है। उस वक्त भी अधिकांश आबादी को सब्जबाग दिखाया गया और बंटवारे में झोंक दिया गया, और आज भी लोग इन्हीं कृत्यों में लगे हैं। लेकिन सत्ता धर्म देश की अस्मिता व अखंडता में निहित होती है। गांधी जी के जीवन से हमें यही सीख मिलती है कि सिद्धांतों को व्यावहारिक कसौटी पर कस के ही प्रयोग करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने संसार को जीवन के 4 आर्य सत्य दिए हैं। भगवान की यह देशना सर्वकालिक है। वे 2500 वर्ष पूर्व हुए, पर उनके बताए हुए मार्ग उस समय भी सटीक थे, आज भी हैं, और जब तक मनुष्य है तब तक रहेंगे। उन्होंने मनुष्य के स्वभाव और चेतना की बात की है, श्रद्धा पर नहीं पर विज्ञान पर आधारित कर। उन्होंने एक जीवन विज्ञान दिया, दर्शन शास्त्र की बात ही नहीं की, मात्र रोग व मौचिकित्सा की बात की है। किसी और पर आश्रित होने को नहीं कहा, परंतु स्वयं के जागरण व होश को महत्व दिया। इशारे दी और मार्ग स्वयं ढूंढने को कहा। उनका सारा जोर इस बात पर था कि मनुष्य की पीड़ा कैसे दूर हो, उसमें कैसे रूपांतर आए, और वह स्वयं ही आनंद रूपी स्वभाव की पहचान कर सके। भगवान बुद्ध ने कहा, जीवन में दुख है, जीवन ही दुख है, इसलिए कि मनुष्य दुख में पड़ा है और उसे दुख दिखाई नहीं देता। बुद्ध कहते हैं, जन्म दुख है, जवानी दुख है, मित्रता दुख है, प्रेम दुख है, रोग दुख है, संबंध दुख है, असफलता तो दुख है ही, सफलता भी दुख है। लगता है कि बुद्ध महादुखवादी है। यूं भी तो कहा जा सकता था कि जीवन आनंद है, आनंद के उपाय हैं, आनंद पाया जा सकता है, आनंद की एक दशा है, यह पूर्णता की स्थिति है, यह दुहक निरोध की स्थिति है। तो प्रश्न उठता है कि बुद्ध ने नकारात्मक पहलू क्यों चुना? कारण साफ है, दुख तो सबने जाना है, आनंद किसने जाना है? जिससे साक्षात्कार ही नहीं हुआ, जिसको जानते ही नहीं, कोई परिचय नहीं, उससे बात आरंभ करें तो समझ में कैसे आए? आरंभ तो अनुभव पर आधार बनाकर किया जा सकता है। जीवन दुख है, यह तो जीवन का तथ्य है, इससे कौन इनकार करेगा? दुख से हर कोई मुक्त होना चाहता है। बुद्ध जीवन की निंदा नहीं कर रहे हैं, वे तो इतना ही कह रहे हैं कि जो जीवन का ढंग है वह दुख है। जीवन में लोग दुख रोग से ग्रस्त हैं, वे रोग से परिचय करा रहे हैं, फिर वे रोग के कारण समझाते हैं, रोग से छुटकारे के लिए औषधियां बताते हैं, और रोग से मुक्त हुए लोगों की दशा से परिचित कराते हैं। वे यह सब करुणा के कारण कह रहे हैं कि जीवन दुखों का घर बना है। वे तो जीवन का यथार्थ बता रहे हैं ताकि वह चुभने लगे, फिर उसे दूर करने का उपाय करें, जिससे महासुख मिले, आनंद की प्राप्ति हो। भगवान बुद्ध आनंद की बात नहीं करते, वे तो कहते हैं कि दुख पैदा करने के आयोजन छोड़ दो, आनंद तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आनंद तो मनुष्य का स्वभाव ही है। आनंद तो है ही, उसे पाना थोड़े ही है। दुहक न रहे तो आनंद तो स्वतः ही हो जाएगा। व्यक्ति सोचता है कि जब आनंद मौजूद ही है तो उसे पाने की ही कोशिश करे, परंतु आनंद मिलता नहीं दुह को मिटाए बिना। आनंद की खोज में वह दुह को भूल जाता है, दुह के रास्ते पर चलता है और आनंद की कामना करने लगता है। बीमारी के कारण बने रहें तो स्वास्थ्य की कामना का कोई परिणाम नहीं होता। अतः बुद्ध कहते हैं कि स्वास्थ्य पाना है तो बीमारियों के कारण ढूंढो और उन्हें हटाओ, तभी स्वास्थ्य घटेगा। बुद्ध की देशना में सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कोई सीधे कारण नहीं बताए, इशारे किए और महत्वपूर्ण बात कही। अप दीपो भाव, अपने दिए स्वयं बनो। उन्होंने कहा, आकाशे च पदम नत्थि, समणो नत्थि बाहरे। आकाश में पथ नहीं होता, और जो बाहर की तरफ दौड़ता है वह ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता। इसीलिए तो बुद्ध के मार्ग में ध्यान पर सबसे अधिक जोर है, होश पर सबसे अधिक जोर है। ध्यान में जितनी निर्विचार की स्थिति आएगी, उतना ही आनंद स्पष्ट होने लगेगा। धीरे धीरे यह स्पष्ट होगा कि जो सुख आनंद संसार में खोजा तो नहीं मिला,
पर ध्यान के घंटे आधे घंटे में प्रकाश की छोटी छोटी किरणों ने जीवन दृष्टि में बदलाव आरंभ कर दिया। दुख के कारणों पर दृष्टि पड़ी तो इलाज आरंभ हुआ, भगवान बुद्ध ने कहा है। यदि कोई दोष युक्त मन से बोलता है या कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण वैसे ही करता है जैसे गाड़ी का चक्का खींचने वाले बैलों के पैर का। यदि मन में किसी को दुख देने का भाव उठता है तो बीज गिर रहा है। बीज बड़ा होकर वृक्ष बनेगा और उस पर फल लगेगा तो भोगना भी उसे ही पड़ेगा। अक्सर जब दुख आता है तो व्यक्ति सोचता है कि कोई दूसरा उसके लिए दुख उत्पन्न कर रहा है, पत्नी, पति, पुत्र, पिता, मित्र, समाज आदि। पर बुद्ध कहते हैं कि दुख के कारण व्यक्ति के मन में होते हैं। बाहर खोजने गए तो गलती हो गई। वे कहते हैं कि यदि कोई गाली दे तो तुम उसे स्वीकार ही मत करो, दोष उसका है। क्रोध करके तो हम अपने को दंड देते हैं। जब हम किसी चीज को भीतर ले लेते हैं तभी वह सक्रिय होती है। दूसरे से न लें, भीतर न उतरने दें तो फिर दुख का कोई कारण नहीं होगा। सारी बात मन की है, उसकी व्याख्या की है, सब इसी पर निर्भर होता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जितनी हानि द्वेषी की या बैरी बैरी की करता है उससे अधिक बुराई गलत मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। वे कहते हैं कि दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है, चित्त से डरना चाहिए, क्योंकि गलत दिशा में जाता हुआ चित्त ही हानि पहुंचाता है। ठीक दिशा में जाने वाला चित्त तो मित्र होता है, अतः चित्त से सावधान होने की जरूरत है। गलत मार्ग पर ले जाने वाला चित्त व्यक्ति को सब दिशाओं में भटकाता है, स्वयं को भीतर की खोज का साधन नहीं बनने देता, वह स्वयं को अकेला नहीं होने देता। चित्त यदि भीड़ से हट जाए, स्वयं में केंद्रित हो जाए तो दुख का कारण ही समाप्त हो जाता है। सुख दुहुक व्याख्या पर निर्भर सुख और दुहुक देखने पर निर्भर ही दृष्टि पर निर्भर है। ये सब अपनी व्याख्याएं हैं। एक बात किसी के लिए सुख हो सकती है, वही दूसरे के लिए दुख की। उसी बात में कोई व्यक्ति निरपेक्ष रह सकता है, न दुख अनुभव करे न सुख। यह भी हो सकता है कि जो आज सुख लग रहा है कल दुख हो जाए। इसके विपरीत भी हो सकता है। यदि जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण हो तो निश्चय ही ज्ञात हो जाता है कि जीवन में जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, दुख या सुख, सब हमारी व्याख्याएं हैं। व्याख्याएं बदली नहीं कि जीवन दूसरा हो जाता है। व्याख्याएं अपनी है, हर व्यक्ति उसे बदलने में स्वतंत्र है, किसी और का कोई बंधन नहीं है। भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा है, ससुखम वत जीवाम वैरिनेसु स्वैरिनो वैरिनेसु मनुष्यसु विहराम अवैरिनो, अर्थात वैरियों के बीच अबैरी होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं, बैरी मनुष्यों के बीच अबीरी होकर हम विहार करते हैं। यह गाथा बुद्ध ने एक विशेष अवसर के कारण कही। इसके पीछे सूत्र के जन्म की कथा है। शाक्य और कोली राजाओं में रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। एक बार ज्येष्ठ मास में फसलों को सूखते देखकर दोनों जनपदवासी पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे, अतः दोनों ओर के नौकरों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े की खबर दोनों ओर के मालिकों को मिली तो दोनों सेना को साथ लेकर युद्ध करने को आ गए। भगवान बुद्ध रोहिणी नदी के तट पर ही ध्यान करते थे। उन्हें जब यह खबर मिली तो वे युद्ध को तत्पर दोनों सेनाओं के मध्य आए। भगवान को देखकर शाक्य और कोलियों ने हथियार फंड कर वंदना की। भगवान बुद्ध ने दोनों राजाओं को कहा, यह किस बात का झगड़ा है? राजाओं ने कहा, कारण हम नहीं जानते। भगवान ने पूछा, फिर कारण कौन जानता है? सेनापतियों को शायद पता हो। सेनापतियों ने उपसेनापतियों की ओर इशारा किया। उपसेनापतियों ने सैनिकों के प्रति और बात फिर नौकरों तक पहुंची। नौकरों ने कहा, भगवान पानी के कारण। बुद्ध ने कहा, पानी तो सदा से बहता है, पानी के कारण नहीं हो सकता। नौकरों ने कहा, पहले कौन उपयोग करे? बुद्ध ने कहा, पहले के कारण पानी के कारण नहीं। बुद्ध हंसे। शाक्य व कोलियों के प्रधानों से पूछा, पानी का क्या मूल है और मनुष्यों का क्या मूल्य है? उन्होंने कहा, साधारणतया धारणा यह रहती है कि दूसरे दुहक दे रहे हैं, इसका यह भी अर्थ है कि दूसरे ही सुख देंगे। बुद्ध के जीवन की एक घटना है। बुद्ध को किसी ने गालियां दी। बुद्ध ने कहा, तेरी बात पूरी हो गई हो तो जाऊं? उस व्यक्ति ने कहा, बात नहीं है, हम तो गालियां दे रहे हैं। बुद्ध ने कहा, मेरे लिए बात ही है, तुम्हारे लिए गाली होगी।
यदि तुम 10 साल पहले आते तो यह मेरे लिए गाली थी। अब मैं दूसरों की भूलों के लिए अपने को दंड नहीं देता, दुख नहीं पाता। गाली दे रहे हो तो तुम जानो, हम बीच में आते ही नहीं। वह व्यक्ति गया पर रात भर नहीं सो सका। वह सुबह माफी मांगने आया। बुद्ध ने कहा, जो हमने ली ही नहीं उसके लिए क्षमा कैसे करें? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। दुखी होना चाहें तो यह घटना काफी है, पर यदि इस पर भी प्रसन्न रहना चाहें, दुखी न हो तो कोई दूसरा बाधा नहीं डाल सकता। सीधा सा अर्थ है कि कोई दूसरा न तो दुहक दे सकता है न सुख। हम स्वयं अपने मालिक बने तो कोई दूसरा दुहक दे ही नहीं सकता। दरअसल दूसरे के हाथ में चाबी दे दें, दूसरों के हाथ में खेलें, अपना बटन दूसरों को दबाने दें, तभी दूसरा दुख दे सकता है। एक बाहर का पहलवान गांव में आया। दंगल हुआ, गांव के पहलवान से वह हार गया। लोग उसकी हार पर हंसने लगे, तालियां बजाने लगे, तो हारा हुआ पहलवान भी जोर जोर से हंसने लगा। लोगों की हंसी रुक गई और आश्चर्यचकित हुए कि यह हारा हुआ पहलवान इतना क्यों हंस रहा है। उस पहलवान ने कहा कि हम भी देख रहे हैं। बड़े पहलवान बने फिरते थे, खूब हुई चारों खाने चित्त। वह पहलवान तो था ही, पर उससे ज्यादा उसकी फकीरी थी, मस्ती थी। वह दूसरों के कारण सुखी दुखी नहीं हुआ, गुलाम नहीं बना। वह पहलवानता था हाँ, पर उससे ज्यादा उसका फकारा था, मस्ता थी। वह दूसरों के कारण सुखी दुखी नहीं हुआ, गुलाम नहीं बना। सुख की आशा से दुख, दुख आता है सुख की आशा से। सुख की आशा भी अपने निकटतम से ही होती है। पति से होती है, पत्नी से होती है, पुत्र से होती है। यदि कोई औरत बिना देखे निकल जाए तो दुख नहीं होता, परंतु यदि पत्नी बिना देखे निकल जाए तो दुख होता है। यदि किसी का बेटा अपने को सम्मान न दे तो दुख नहीं होता, परंतु अपना बेटा सम्मान न दे तो दुख होता है। तो बेटा दुख देता है, पत्नी दुख देती है, पति दुख देता है, मित्र दुख देते हैं, अर्थात जो निकट हैं वे दुख देते हैं, क्योंकि जो निकट हैं उनसे उतना ही सुख मिलता है। मिलता तो नहीं है पर आभास होता है। जिससे सुख की आशा की जाती है उसी से दुख मिलता है। दुख अपेक्षा से मिलता है। जितनी बड़ी सुख की उपेक्षा होती है उतनी ही टूटती है। अपरिचित से उपेक्षा नहीं होती, इसलिए दुख भी नहीं होता। दुख तो परिचितों से ही मिलता है। यदि उपेक्षा छोड़ दी जाए, सुख न मांगा जाए तो कोई दुख नहीं होता। न बाहर से सुख आता है, न बाहर से दुख आता है। दुख सुख की उपेक्षा का ही परिणाम होता है। लाओ त्से ने कहा, मैंने कभी सम्मान चाहा ही नहीं तो मेरा अपमान कैसे हो सकता है। दुख से छुटकारा पाने के लिए बुद्ध ने उपेक्षा एक कारगर उपाय बताया है। उपेक्षा का अर्थ है न दुख मिलता है न सुख मिलता है। कोई उपेक्षा नहीं रखी का अर्थ उपेक्षा है। उपेक्षा में जीने वाले को न कोई चीज दुख दे सकती है और न सुख। यह तो साक्षी भाव से जीता है, वह दोनों की समदृष्टि से देखता है। दुख मनुष्य का मूल स्वभाव नहीं है, अतः वैसा घटने पर तकलीफ होती है, अच्छा नहीं लगता। यह किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं, सभी व्यक्तियों के साथ होता है। इसी कारण सभी धर्मों में कहा गया है कि ऐसा कोई व्यवहार दूसरों के साथ मत करा करो जो स्वयं दूसरे से अपने साथ नहीं चाहो। सीधा सा अर्थ यह है कि ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे दूसरे को दुख पहुंचे। विश्व के सभी प्राणी सुख से रहना चाहते हैं, पर साधारण मनुष्य अपने लिए अलग नियम बनाता है और दूसरों के लिए अलग। वह चाहता है कि चाहे सारे संसार को दुख मिले तो भी मैं सुख चाहूंगा। दूसरे को दुख देगा अपने सुख के लिए। प्रकृति का नियम है कि जो देंगे वही लौटेगा। अस्तित्व में कोई सीमा नहीं है, सभी एक दूसरे से जुड़े हैं, पर गहरी दृष्टि नहीं होने पर सभी अलग अलग लगते हैं। जो किसी को दुख देगा, दुख उसी पर लौट आएगा। इसलिए तो सभी वेद, कुरान, बाइबल, धम्मपद आदि में सभी ने एक ही स्वर्ण नियम दिया है, जो तुम अपने लिए चाहते हो उससे अन्यथा दूसरे के लिए मत करना। पर मनुष्य का स्वभाव अलग ही है। वह अपने निकटतम व्यक्ति, पुत्र, पुत्री या अन्य पर अत्याचार भी करता है तो इस नाम से कि वह उसके भले के लिए कर रहा है। आकांक्षाओं से दूसरे का जीवन सुखद नहीं होता, पर दुख पहुंचाया जाता है सुख का लेबल लगाकर। हिंसा इतनी गहन है कि दूसरे को सुख देने के नाम पर भी कोई सता सकता है, किसी को दुख दे सकता है। इसी कारण भगवान बुद्ध ने कहा, अतानम उपमम कत्वा न हत्रेय न घातये, अर्थात अपने सामान ही सबको जानकार न मारे, न किसी को मारने की प्रेरणा दे।
उन्होंने कहा कि यदि दूसरों को दुख नहीं दिया तो अपने जीवन में फूल खिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जीवन ऐसा है कि जो दुख नहीं देता तो सुख अपने आप हो जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो बाल्यावस्था में ब्रह्मचारी का पालन नहीं करते और युवावस्था में धन नहीं कमाते, वे वृद्धावस्था में चिंता को प्राप्त होते हैं। बड़ा अजीब लगता है कि बुद्ध कहे कि धन कमाए अर्थात महत्वाकांक्षा हो, पद हो, धन एकत्रित करें अर्थात जो व्यक्ति है उसको भी इकट्ठा करें। एक यहूदी रबाई से एक गरीब आदमी ने आकर कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, मुझे मरने का आशीर्वाद दें। उसने कहा कि जीना नरक हो गया है। एक छोटा सा कमरा है, वर्षा में पानी टपकता है, उसमें ही मैं, मेरी पत्नी, 2 बच्चे, मेरी सास और ससुर रहते हैं। उसी में मेरे पिता व मेरी माँ। हिलने डुलने की भी जगह नहीं है, ऊपर से चिड़चिड़े व क्रोध भरे। नया मकान लेने की भी सामर्थ्य नहीं। नरक है, मरने की आज्ञा दे दें। बूढ़े रबाई ने कहा,